स्वामी की जय। जोधा पावरिया महाराज की जय। जय जय श्री राधे। जय जय श्री राधे। जय जय श्री राधे। जय जय श्री राधे। नारायण हरि नारायण हरि नारायण हरि यत्र योगेश्वरः कृष्ण यत्र युगेश्वरः कृष्ण यत्र पार्थो धनुर्धरः यत्र पार्थो धनुर्धरः यत्र श्री विजयो भूतिर्ध्रुवः यत्र श्री विजयो भूतिर्धरः नितिर्मम तिमिर्मम। नितिर्मम तिर्ममम। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जहाँ पर योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण है और उनके पार्थ कांडीधारी अर्जुन है, वहाँ पर हार का सवाल ही नहीं होता। वहाँ विजय श्री हमेशा साथ में ही रहती है। तो भगवान श्री कृष्ण का ये श्लोक जो गीता का अंतिम श्लोक है, इस श्लोक को जो आदमी 5 बार सुबह उच्चारण करता है उसे कभी हार का मुंह नहीं देखना पड़ेगा। बोलिए द्वारकाधीश श्री कृष्ण भगवान की। और जहाँ पर कदम रख देगा वहाँ पर विजय ही मिलेगी, कभी हार नहीं हो सकती। जहाँ पर भगवान श्री कृष्ण और कांडीधारी अर्जुन हैं, वहाँ पर अपने आप विजय श्री साथ में ही खड़ी रहती है, फिर वहाँ हार हो ही नहीं सकती। इस मंत्र को याद कर लीजिए या गीता में पढ़िए और 5 बार सुबह इसका उच्चारण कीजिए। अपने आप आपको सिद्धियां मिलती चली जाए, अपने आप ऊंचाई पर उठते चले जाओगे। भगवान श्री कृष्ण के ऐसे मत हैं। दूसरी बात, गीता का कोई भी श्लोक अगर आपको याद हो जाए और उसे 1 बार 2 बार जरूर उच्चारण कीजिए तो भगवान नारायण की कृपा आप पर जरूर होगी और उनकी कृपा से सब मंगलमय हो जाएगा। बोलिए श्री कृष्ण भगवान की। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि मैं जहाँ पर अवतरित होता हूँ और मैं निरंतर धरती पर किसी न किसी शक्ति के रूप में या किसी न किसी देवता के रूप में या किसी न किसी देवी के रूप में मैं बीच बीच में अवतरित होता रहता हूँ। और जहाँ पर मैं अवतरित होता हूँ मेरा एक ही उद्देश्य होता है, वो है जन कल्याण। मैं मानव कल्याण के लिए अवतरित होता हूँ, किसी एक व्यक्ति के लिए नहीं, सबके लिए मैं अवतरित होता हूँ। और जहाँ पर सबका कल्याण होने की सोच होती है वहीं पर मेरे चरण पड़ते हैं। जहाँ निहित अपने ही स्वार्थ की सोच होती है वहाँ मैं कभी कदम नहीं रखता हूँ। बोलिए श्री कृष्ण भगवान की। कहते हैं कि संसार में जो मनुष्य कर्म करता है, जो खाली अपने लिए ही सोचता है, वो समझ लीजिए कि पाप से कम नहीं करता। और जो जन कल्याण के लिए सोचता है समझ लीजिए कि वो मेरा ही काम करता है और मैं उसके ऊपर असीम कृपा बनाए रखता हूँ। तो इस तरीके से मनुष्य को चाहिए कि जन कल्याण करे, परोपकार करे, दूसरे के भला के लिए चिंतित होना भगवान का चिंतन माना गया है। जो आदमी दूसरे की भलाई के लिए चिंतन करता है, जो दूसरे के हित के लिए चिंतन करता है, जो दूसरे के हित के लिए अपना धन व्यय करता है, खर्चा करता है, ऐसे पुरुष के पास धन की कमी कभी हो ही नहीं सकती। लक्ष्मी नारायण की, राधा बलि महाराज की। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जो मनुष्य परस्वार्थ के लिए
परोपकार के लिए सदा आगे रहता है, उसके कदम पीछे कभी लौट ही नहीं सकते। मैं उनको आगे ही बढ़ाता जाता हूं। इस बात का प्रमाण पानी लिया। इस बात का प्रमाण ये है कि हमारे ही यहाँ देख लीजिए कि जिसके पास खाने की जतन नहीं थी, आज उसके दरवाजे पर डेली 200-400 लोग भोजन कर रहे हैं, डेली कर रहे हैं। और सोमवार मंगल बुध तो हजार लोग कर रहे हैं, आप देख ही रहे हो। तो ये सब इन्हीं की देन है। और इसलिए कि यहाँ जन कल्याण हो रहा है, यहाँ परोपकार हो रहा है, यहाँ पर धन की उगाही नहीं हो रही। ना कोई पर्ची है, ना कोई दान पेटी है, ना कोई दक्षिणा है। जो आया खुशी से लड्डू बतासा प्रसाद चढ़ाया और भला हुआ चला गया, बस यही है और कुछ नहीं है। फिर भी अन्नदान यहाँ डेली एक टाइम भोजन मिल रहा है। इसीलिए भगवान की कृपा बनी है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जहाँ पर धर्म है, जहाँ पर सत्य है, वहीं मेरे कदम है। बाकी जगह मैं नहीं रहता। मैं किसी पापी के घर, किसी अधर्मी के घर और किसी जो लोभी है, ऐसे घर में मैं कभी वास नहीं करता। बोलो द्वारकाधीश श्री कृष्ण भगवान की, राजा बलि महाराज की, दानी महाराज की। और गुरुओं में भी दो प्रकार के गुरु होते हैं। एक होते हैं जो अपने शिष्य का भला सोचते हैं, अपने शिष्य का हित सोचते हैं। और एक होते हैं जो अपने शिष्य का धन खींचने का प्रयास करते हैं। हरहि शिष्य धन पाप न हरहि, ते ही गुरु घोर नरक मा परहि। लिखा है कि जैसे गुरु होते हैं कि जैसे दूसरों अपने शिष्यों का धन खींचने का प्रयास करते हैं, हरहि शिष्य धन, शिष्य का धन हरते हैं, पाप न हरहि, पाप नहीं लेते। हरहि शिष्य धन पाप न हरहि, ते ही गुरु घोर नरक मा परहि। ऐसे गुरु घोर नरक के गामी होते हैं, जो लोभी होते हैं, जो अपने शिष्य का बुरा सोचते हैं और उसके धन को अपनी तरफ खींचते हैं। ऐसे गुरु का ठिकाना कहीं धरती पर नहीं होता, वो घोर नरक के गामी है, रामायण में लिखा हुआ। तो जो आदमी परोपकार का काम करता है, जनहित का काम करता है, जन कल्याण का काम करता है, वो सदा ऊंचाई की ओर उठता चला जाता है। उसके कदम कभी पीछे होते ही नहीं। बोलो द्वारकाधीश श्री कृष्ण भगवान की। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय।